हेलो सेपियंस, आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन थ्योरम के बारे में। सपोज हमारे पास एक मेजरेबल स्पेस दिया हुआ है एक्स, सिग्मा अलजेब्रा एफ और म्यू के बारे में। इसको हम कन्वीनियंस का प्रोबेबिलिटी स्पेस भी समझ सकते हैं। और सपोज एक मेजरेबल फंक्शन है, एफ मेजरेबल फंक्शन है, तो क्वेश्चन आता है कि हम एफ डी म्यू को कैसे डिफाइन करें, जो कि रीमानियन इंटीग्रेबल से ओवरलैप करे। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपको एक इंडिकेटर फंक्शन दिया है जो कि हम ऐसे डिफाइन करते हैं। इंडिकेटर फंक्शन, इसका अर्थ ये हुआ कि ये वैल्यू 1 और 0 लेगा अगर x ई आई में बिलोंग करेगा या फिर अदरवाइज ई आई मेजरेबल है। अदरवाइज की जगह ई आई कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो अभी इसका इंटीग्रेशन डिफाइन कैसे करें? तो हमने इसका इंटीग्रेशन ये सा डिफाइन किया है ओवर फुल स्पेस। इंटीग्रेशन पूरा फुल स्पेस पे डिफाइंड है। हमने अभी तक छोटे स्पेस पे नहीं डिफाइन किया। हमें इंटीग्रेशन के लिए हमें फंक्शन पूरे एक्स पे डिफाइन होना चाहिए, इसलिए इसको टैकल किया जा सकता है इसी के ट्रिक से। तो ये फंक्शन का इंटीग्रेशन ऐसा डिफाइन होगा ई ऑफ ई आई। बेसिकली ई आई का जो मेजर है वही आ जाएगा इस इंडिकेटर फंक्शन का। अगर हमने इंडिकेटर फंक्शन का डिफाइन कर लिया तो अभी अब सिंपल फंक्शन का डिफाइन करते हैं। सिंपल फंक्शन का क्या डेफिनेशन है? एस ऑफ एक्स इस फॉर्म में होगा, समेशन अल्फा आई ई आई एक्स आई इक्वल्स टू 1 to n। तो फाइनाइट इंडेक्स होगा और ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर फंक्शन होगा। और फिर इसका इंटीग्रल हम ऐसे डिफाइन कर लेंगे, एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई एक्स ऑफ ई आई एक्स डी म्यू, जो कि आएगा अल्फा आई म्यू ऑफ ई आई इक्वल 1 to n। ठीक है, अब अगर हमने सिंपल फंक्शन को डिफाइन कर लिया तो अब हम डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी म्यू। ये हम डिफाइन करेंगे ऐसा सुप्रीमम ऑफ एस लेस देन एफ इंटीग्रल एस डी म्यू। एस सिंपल फंक्शन है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब मैं पहले एक चीज़ प्रूफ करता हूँ। अभी इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम बहुत सारे थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो उससे पहले एक स्ट्रक्चर रिजल्ट प्रूफ करता हूँ। एक इजी है बट आई थिंक काफ़ी इंसाइटफुल रिजल्ट है। ये कहता है कि गिवन एनी एफ देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सच दैट एस आई टेंड्स टू एफ। मतलब हर एक एफ को हम एक सिंपल फंक्शन से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ ऐसा है। तो कन्वीनियंस के लिए मान के चलिए कि एफ बाउंडेड है, एफ बाउंडेड बाय के। तो हम क्या करेंगे? तो मतलब एफ वैल्यू कहाँ का रहता है? 0 से के मिलेगा। तो हम एफ के इमेज को हम पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन इमेज पार्टीशन इनटू एन पीसेस। एन हम कस्टमली डिफाइन करेंगे बट फिक्स है। तो चलो मान लें एन पीसेस डिफाइन किया और इक्वली पार्टीशन करना है। तो इसका मतलब इंटरवल से ये हुआ ना 0 के बाय एन, फिर के बाय एन 2 के बाय एन डॉट 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 n-1 के बाय एन, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा n के बाय एन। ठीक है, तो f, हाँ तो e ये हो गया। तो अब हम करस्पॉन्डिंग टू दिस हम इस f का इन्वर्स निकालेंगे। इन सब पे f इन्वर्स लगाएंगे और उस सेट को कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूँ f इन्वर्स f इन्वर्स f इन्वर्स। अरे यार, और हम इस सेट को क्या बोलेंगे? ई ऑफ, इनिशियली इसका इंडेक्स यूज़ कर लेंगे से, तो इसको जे बोलेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स, तो जे बोलेंगे। तो ठीक है, और फिर हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू, नीचे लिखता हूँ, ये ई 0 हो गया नेटेड कन्वीनियंस के लिए, ई ऑफ के बाय एन। एक्चुअली 1 लिखते हैं क्योंकि k का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे, ई n-1। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं एस ऑफ एक्स।
तो एस ऑफ एक्स डिफाइन होगा एज यू हैड गेस्ड कि इंडेक्स होगा 0 से n-1। हम लोअर वैल्यू लेंगे, लोअर वैल्यू को क्या बोले अभी, आई के बाई एन ई आई, हाँ ई आई एक्स। तो बेसिकली एक्स ऐसा फंक्शन है जहाँ जहाँ एफ इस रेंज में वैल्यू लेता है, एफ उसका लीस्ट वैल्यू लेता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको एस नहीं बोलना चाहिए, इसको एस एन बोलना चाहिए, क्योंकि ये पार्टीशन पे भी डिपेंड करता है। तो यू कैन क्लियरली सी कि एस ऑफ एन एक्स इज लेस देन एफ ऑफ एक्स, लेस देन इक्वल टू। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या ये डिजायर्ड सीक्वेंस है, तो चेक करते हैं। टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, क्या ये ट्रू है? तो ये लिमिट इसके इक्वल है, ये आई थिंक आप विजुलाइज तो कर ही सकते हैं। फॉर्मल प्रूफ तो नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे जैसे श्रिंक होगा तो ये बेसिकली एक पॉइंट पे रिड्यूस हो जाएगा। तो हाँ मतलब हो जाएगा, मतलब लिमिट बराबर आ जाएगा, और यही हमारा क्रूशियल हिंट है। तो अगर एफ अनबाउंडेड है, एफ अनबाउंडेड है, तो हम क्या करेंगे, हम डबल सीक्वेंस क्रिएट करेंगे। तो हम मान के चलेंगे कि चलो पहला सीक्वेंस में से के, सो बेसिकली के कमा एन एक सीक्वेंस देगा जहाँ पे हम एफ लेस देन के को हम मतलब एफ लेस देन दो सेट कंसिडर करेंगे, एफ दिस एंड एफ ग्रेटर देन के। इसको हम वही एन पार्टीशन में कर दियो, पार्टीशन करके हम एस एन एक्स बना लेंगे। इसको के भी डाल देता हूँ, और यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे होगा एस एन के एक्स, इसका इन्वर्स इमेज एफ इन्वर्स, इसका एफ इन्वर्स पार्टीशन एन टाइम्स करो, तो एस एन एक्स जैसा पहले किया है वैसा ही करो, और यहाँ पे उसको 0 डालो, तो ये एक सीक्वेंस मिलेगा। जैसे जैसा के को फिक्स रख के एन चेंज करके ऐसा सीक्वेंस मिलेगा, नंबर ऑफ पार्टीशन इंक्रीज करूँगा तो फिर धीरे धीरे के को बढ़ाऊँगा तो एक और सीक्वेंस मिलेगा, ऐसा करते करते। तो एसेंशियली अभी हमें क्या करना है, हम डायगोनल, तो हमें फाइनल एफ तक पहुँचना है ना। कोई पर्टिकुलर ऐसा अगर मैं रो देखूँ तो ये बस एफ तक के वैल्यू तक ही उसको एक तरीके से कन्वर्ज करेगा। के बाहर तो वो 0 ही दे रहा है, तो कन्वर्ज नहीं करेगा। तो हमें एक इसमें से एक डबल सीक्वेंस से एक सब सीक्वेंस चूज़ करना है, तो वो सब सीक्वेंस होगा डायगोनल वाला एलिमेंट्स। तो बेसिकली एस के एक्स बोल सकते हैं। अगर ये देखेगा तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये अगर ये एफ पे कन्वर्ज करेगा, तो ये भी आपको डायगोनल आर्ग्यूमेंट से ये आपको क्लियर हो जाएगा, डायगोनल आर्ग्यूमेंट से, क्योंकि ये भी एकदम लिमिट पे ही जाएगा एफ के। ठीक है, तो अगर हमने अभी ये प्रूफ कर दिया तो मैं मेन थ्योरम प्रूफ करता हूँ। ये मेन थ्योरम ये है कि अगर एफ आई इंक्रीजिंग सीक्वेंस टू एफ है, देन इंटीग्रल एफ डी म्यू एफ आई, सॉरी यहाँ पे लिखा है यार, देन एफ आई डी म्यू लिमिट आई टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एफ डी म्यू। इसको कैसे प्रूफ करूँगा, तो रिकॉल कीजिए कि एफ ऑलरेडी गिवन एफ हमारे पास ऑलरेडी ऐसा ही सीक्वेंस है जो एफ को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, मोरोवर इंटीग्रल एफ डी म्यू एक ऐसा ही डी म्यू सुप्रीमम होगा एस लेस देन एफ। ये एस और ये एस आई सेम ना हो, नॉट नेसेसरी। इनफैक्ट मेरे को लग रहा है कि हमें शायद से इस लाइन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसको मैं चलो काट देता हूँ, ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से लिख दूँगा। तो एक फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है कि एफ आई लेस देन एफ है, तो देयरफॉर एफ ऑफ आई डी म्यू लेस देन एफ डी म्यू, देयरफॉर लिमिट आई टेंस टू इन्फिनिटी एफ आई डी म्यू इज लेस देन इंटीग्रल एफ डी म्यू। ये रिजल्ट तो ऑब्वियस है, अभी दूसरा रिजल्ट निकालना है। चलो ये सुप्रीमम दे के रखा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि एफ डी म्यू इज लेस माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन सम सिंपल फंक्शन, राइट। ठीक है, अब ये सिंपल फंक्शन को तो एसेंशियली क्या हो रहा है कि
अभी हम अटेम्प्ट करेंगे कि हम ट्राई करेंगे ये दिखाना कि एफ आई इज़ ग्रेटर देन एस एंड देयरफॉर ये आ जाएगा एफ आई डी म्यू इज़ ग्रेटर देन एफ डी म्यू माइनस एप्सिलॉन, देयरफॉर एफ आई डी म्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ डी म्यू एंड हेंस ये दोनों यूज़ करके एफ इक्वल्स टू लिमिट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए कि अगर एक इंट्यूशन जैसा सोच सकते हैं कि ऐसा कोई एक्स हो सकता है जहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एस ऑफ एक्स हो जाएगा और एफ आई एक्स कभी इसके इक्वल नहीं होगा, तो ये प्रूफ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए हम एस को थोड़ा डाइल्यूट करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ एस हम सी ऑफ एस लेंगे और फिर हम बोलेंगे सी टेंस टू 1, ठीक है। तो फिर ये ईजी हो जाएगा। तो सी ऑफ एस लेंगे तो सी ऑफ एस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एफ हो जाएगा, राइट। सो देयर विल एग्जिस्ट एफ आई। तो कितना गैप हुआ, इसका गैप मान लीजिए एप्सिलॉन हुआ, तो एफ आई माइनस एफ का लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा फॉर सम एक्स, फॉर एक्स गिवन एक्स, राइट। एप्सिलॉन एक्स होगा तो ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एप्सिलॉन एक्स बाई 2 होगा। इनफैक्ट ये एक्स डिपेंडेंस भी हटा ही सकता है अगर कॉम्पैक्ट सेट है तो डोमेन, लेकिन चलो वो एज्यूम नहीं करते, ठीक है। तो इससे ये क्लियरली प्रूव हो रहा है कि एफ आई इज ग्रेटर देन सी ऑफ एस, ठीक है, फॉर सम आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल आई, ठीक है। तो देयरफॉर इंटीग्रल एफ आई डी म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटीग्रल एस डी म्यू विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी एस डी म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी म्यू माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पे विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू बट दिस इज इक्वल्स टू सी एफ डी म्यू माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे सी टेंस टू 1 है। तो देयरफॉर आ गया एफ आई डी म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ डी म्यू माइनस एप्सिलॉन, therefore for each epsilon है, तो therefore हमारे पास रिजल्ट आ गया दिस इज ग्रेटर देन एफ डी म्यू। हेंस ओवरऑल हमारे पास ये आ गया कि एफ आई डी म्यू इज इक्वल टू एफ डी म्यू। चलिए ठीक है, अभी मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि अभी मान के चलिए कि आपके पास इंक चेंज करता हूँ, एफ आई टेंस टू एफ, इसमें कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, तो हमको शो करना है कि एफ आई डी म्यू टेंस टू एफ डी म्यू। इसको भी कैसे करेंगे, एक्चुअली दिस इज़ नॉट ट्रू, इसमें थोड़ा और एडिशनल कंडीशन डालना पड़ेगा। तो मान लीजिए पहला एडिशनल कंडीशन मैंने डाला कि एफ इज़ बाउंडेड, एफ इज़ के, तो हम एक जी आई सीक्वेंस क्रिएट करेंगे जो कि एक मोनोटोनस सीक्वेंस हो। सो जी आई सच दैट जी आई टेंस टू एफ। तो आइडिया जी आई का थोड़ा सिंपल है। जी आई को आप बेसिकली सुप्रीमम डिफाइन कर दीजिए, आई एफ वाई ऑफ एक्स, एफ जे ऑफ एक्स, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे, मतलब आई का 10 है तो 1 से लेकर 10 तक जो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसके हिसाब से जी आई ऑफ एक्स कैलकुलेट होगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि फिर हमें मिल जाएगा कि जी आई ऑफ एक्स लिमिट आई टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स जी डी म्यू। जी डी म्यू तो सेम है, जी आई एक्स तो एफ पे कन्वर्ज करेगा, क्योंकि तो ये एक्चुअली लिम सूप पे कन्वर्ज करेगा, लिम सूप ऑफ एफ आई एक्स एफ आई डी म्यू, बट लिम सूप तो सेम ही है, इक्वल टू लिमिट ही है, क्योंकि एफ आई तो प्रॉपर कन्वर्जेंट है। तो जी डी म्यू इज बेसिकली एफ डी म्यू, दिस इज इक्वल टू जी आई एक्स डी म्यू लिमिट आई टेंस टू इन्फिनिटी। मैंने कुछ गलत बोला क्या? एक्चुअली कैलकुलेशन को थोड़ा भूल जाते हैं थोड़े के लिए, उतना क्लियर नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ इससे। ये आइडिया क्रूशल है, बट मैं बाद में इस आइडिया को इंट्रोड्यूस करूँगा। फिर से मैं थ्योरम लिखता हूँ,
एफ आई थ्योरम, एफ आई टेंस टू एफ, देन इंटीग्रल एफ आई डी म्यू टेंस टू एफ डी म्यू। एक और कंडीशन है कि एफ डी म्यू इज लेस देन, ऐसे आई थिंक ये था कि इज लेस देन सम जी डी म्यू विच इज लेस देन इन्फिनिटी, ऐसा था। जी का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ये दिखाने के लिए कि ये इन्फिनिटी के नीचे आता है। मॉड की भी ज़रूरत नहीं होगी, हम सब पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले कोरोलरी बोलते हैं, लेमा बोल सकते हैं, इसको फाटूस लेमा बोलते हैं, फाटूस, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है कि लिम्प इंफ पकड़ो, एफ आई डी म्यू इज लेस देन लिम इंफ एफ डी म्यू, एफ आई डी म्यू। तो पहले लिमिट अंदर लो फिर इंटीग्रेट करो और लिमिट बाहर लो फिर इंटीग्रेट करो, तो ये इनइक्वालिटी आता है। तो इसको हम पहले की तरह प्रूफ करेंगे। तो लेट्स डिफाइन, जो मैंने इंट्रोड्यूस किया था उसी आइडिया को यूज़ करके इस लेमा को प्रूफ करेंगे। तो इन्फ जे लेस देन आई एफ आई, तो जी आई एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बना एफ के लिए। तो अभी क्या हो गया कि therefore जी आई डी म्यू is less than equals to, it's not less than, is actually equal to limit g which is equal to f d mu, limit I tends to infinity. So what is this? gi is in fi sorry one second, माफ़ करना, f d mu नहीं रहेगा, इसको हम अंदर ले लेंगे ना। जी आई इंक्रीजिंग सीक्वेंस बना तो लिमिट जी आई डी म्यू, ये हो गया। तो दिस, अभी ये टर्म क्या हो गया, लिमिट ऑफ इन्फ, तो ये हो गया लिम इन्फ ना, लिम इन्फ एफ आई डी म्यू हो गया ये टर्म। दिस टर्म इज लिमिट इन्फ डी आई, और ये हो गया लिमिट जी आई डी म्यू। अब नोट करो जी आई डी म्यू इज लेस देन इक्वल टू एफ आई डी म्यू, क्योंकि बाय डेफिनेशन तो इसका जो लिमिट होगा, इसका जो इन्फीमम होगा, मान ली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, इसका जो इन्फीमम होगा वो इससे बड़ा होगा, इसके सुप्रीमम से बड़ा होगा। तो इन्फीमम तो और छोटा होगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि लिम इन्फ एफ आई, यहाँ पे लिम इन्फ होना चाहिए, लिम इन्फ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी आई, लिमिट यहाँ पे डालूंगा तो, और दिस इक्वल टू लिमिट इन्फ एफ आई डी म्यू। तो विद दिस ये थ्योरम प्रूव होता है। इसका सेम कोरोलरी भी ये आएगा कि लिम सुप एफ आई डी म्यू और लिम सुप एफ आई डी म्यू। अब बोलो किस डायरेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं ना कि यहाँ पे हम हायर लेवल ऑफ कंट्रोल, हम एफ को मैनिपुलेट करें फिर इंटीग्रेट करें। यहाँ पे तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन से ही हमें मैनिपुलेट करना है, तो इसका वैल्यू कम होगा, मतलब इसको उतना कर नहीं सकते, इसको ज़्यादा मिनिमाइज़ कर सकते हैं, सिमिलरली इसको ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो इनइक्वालिटी ऐसा होगा, सेम प्रूफ पोज करेगा। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन होल्ड करता है कि नहीं, तो गिवन एफ आई ऐसा कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जस्ट टू रिकॉल कॉन्ट्रास्ट का एक्सचेंज, एफ आई टेंस टू एफ टू शो इंटीग्रल एफ डी म्यू, एफ आई डी म्यू टेंस टू एफ डी म्यू, ठीक है। तो हमें तो ये पता है कि अभी एफ आई कन्वर्ज कर रहा है, लेवल लगाते हैं। तो फार्टी लेवल से आएगा कि लिम इन एफ आई डी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ आई डी म्यू, बट एफ आई कन्वर्ज कर रहा है तो ये सिंपली एफ डी म्यू होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एफ डी म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिम सुप एफ आई डी म्यू। तो अगर हम इसको करेंगे तो बेसिकली ये दोनों तो इक्वली हो गया। तो ये दिखा रहा है कि लिम इफ इज ग्रेटर देन लिम सुप,
ये कभी पॉसिबल है जब लिमिफ इक्वल्स टू लिमसुप होगा। इसका मतलब जो सीक्वेंस एफ आई डी म्यू का है, ये भी एक सीक्वेंस ही हुआ ना, इसको ए आई पकड़ेंगे, इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट, और क्लियरली अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और एफ डी म्यू इनके बीच में आ रहा है तो दिस लिमिट इज सेम एज एफ डी म्यू, एफ आई डी म्यू इक्वल्स टू एफ डी म्यू। ये हो गया हमारा डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। इसको जो एक अपना सीक्वेंस था, इसको इंक्रीजिंग सीक्वेंस को मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम बोलते हैं। तो इन तीनों को मिला के मोर और लेस हमारा इंटीग्रेशन थ्योरम हो चुका है। एक बच्चा टॉपिक है वो फ्यूबिनिस थ्योरम बोल सकते हैं, जो कि रिलेटेड है फ्यूबिनिस थ्योरम, बट उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, इसी में इंक्लूड करना ठीक नहीं होगा। तो चलिए, सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, बाय।